जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिसर नंबर 17। और कल के लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि कल वीडियो आपको नहीं अपलोड कर पाया था, क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। ठीक, आज भी थोड़ा गला बैठा हुआ है। तो चलिए, आपका मॉडल प्रैक्टिसर ज़्यादा गैप ना हो इसीलिए मैं आज डाल रहा हूँ ठीक वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा इसमें आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन और साइंस के 25 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन। और वीडियो चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था। तो जल्दी से बताएंगे वो कौन व्यक्ति था पहला। तो एक का हो जाएगा आपका राइट नंबर 4, यानी कि कृष्ण दास थे। ठीक, उन्हें मिला था अर्जुन पुरस्कार धनुर्विद्या के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। किसे कहा था, जल्दी से बोलेंगे। तो वो था आपका अनुच्छेद कौन सा बोलेंगे जल्दी से। तो वो था आपका अनुच्छेद 32। उसे क्या कहा, संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो क्या बोलेंगे, प्लूटो या फिर अरस्तु मैकियावली। तो तीसरा का राइट आंसर बोलना है, जो कि हो जाएगा मैकियावली। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। 4 का राइट आंसर बताना, अनुच्छेद 33 हो जाएगा। आगे, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। जल्दी से बताएंगे, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। 5वें का राइट आंसर बादामी के चालुक्य का। आगे देखेंगे यहाँ पे, उत्तरामेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चोल हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। तो क्या बोलेंगे, अध्यादेश था या नियामक अधिनियम। 7वें का राइट आंसर बोलना है, तो नियामक अधिनियम था। आगे देखेंगे यहाँ पे, ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं, 8वें का बताएंगे राइट आंसर। तो उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ये क्या है, यही क्या है, गलत है, सही नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो बताइए 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आय, उत्पाद और व्यय में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। बोलेंगे 10 का राइट आंसर, तो कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, श्रम की मांग को क्या कहते हैं। बताएंगे 11वें का राइट आंसर, तो ये जगह व्युत्पन्न मांग कहा जाता है उसे। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 12, निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, आप पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। बताएंगे 12वें का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 मकान की खरीद हो जाएगा। ठीक, 13 बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। 13वें का राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अवितरित लाभ हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। बताएंगे 14 का राइट आंसर। तो बताएंगे कैसे, पहले ऑप्शन तो देखिए। चलिए, लिखा हुआ है, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं। तो कैल्शियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। 16 का राइट आंसर बोलना है आपको, तो विषमपाली पूंछ हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है। जल्दी से बताएंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्षुद्रांत, इलियम, गुद्दा। 17 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 बड़ी आंत। आगे, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। बताएंगे 18 का राइट आंसर, तो ऋणात्मकता आवेशित होता है। 19 का देखेंगे, किस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है। 19 का बताना है आपको राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 समक्रांतिक डिक्लिनेशन हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा 20 का राइट आंसर। बोलेंगे बिल्कुल सही है आप लोग।
आगे देखेंगे 21, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो किसने देखा था, चलिए देख लेते हैं। किसका राइट आंसर, पहले ऑप्शन देखिए। नोआखली आंदोलन, तेभागा आंदोलन, पुन्ना प्रा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। तो बोलेंगे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना आंदोलन। 22, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, स्थलाकृतिक मानचित्र। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? 23 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? 24 का बताएंगे राइट आंसर, तो भूसंधि यानी कि स्थल डब्ल्यू मध्य हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? 25 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था? बोलेंगे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंग्स हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, गरबा नृत्य किस प्रकार के राज्य का है? तो क्या बोलेंगे, गरबा कहाँ का है? गरबा गुजरात का है। 27 का बोलना है आपको राइट आंसर, बिल्कुल सही है आप लोग, गरबा गुजरात का है। एलन मस्क के स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में बहुत से उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या लिखा हुआ है। इसने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें वाणिज्यिक और सरकारी क्यूबसैट, माइक्रोसैट और 10 स्टारलिंक उपग्रह शामिल हैं। और देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, तो अब बताइए, दोनों सही है कि एक सही है, एक गलत है, या फिर दोनों गलत हैं? अब बताएंगे यहाँ पे 28 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक, पहला भी सही है और दूसरा भी। आगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो वो होता है कितना, 2 वर्ष। बोलेंगे 29 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, 2 वर्ष का होता है अस्थायी सदस्यों का। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? तो क्या बोलेंगे, पंजाब हो जाएगा, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात? बोलना है 30 का राइट आंसर, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, 12 मिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है, तो किस पर आधारित है? क्या बोलेंगे, खगोल विज्ञान हो जाएगा। 31 का राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड में न्यूनतम कितना तापमान संभव है? तो क्या बोलेंगे, -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या फिर केल्विन, फ़ारेनहाइट, पास्कल? 32 का बताना है, तो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 33 का राइट आंसर बताना है आपको। क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे अच्छे से। यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा, तो गुजरात कहाँ पर होगा? बताएंगे 33 का राइट आंसर जल्दी से। तो यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, मेरे दाईं ओर हो जाएगा। ठीक, यानी कि जब आप सीधा पकड़ेंगे नक्शे को तो आपके बाईं तरफ होगा, जब उल्टा कर देंगे तो दाएं तरफ हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? 34 का बोलना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, शाह आलम द्वितीय ने। आगे देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 35 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर 1, 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? तो संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? 36 का बताएंगे, और तमिल भाषा में लिखा गया। ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल में अगर अपने उत्कृष्ट काम किया है तो उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, तो 37 का हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। सौर प्रणाली में पृथ्वी जो है सूर्य से कौन सा नंबर का ग्रह है? बताएंगे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तीसरा ग्रह है। ठीक, सबसे नज़दीक बुध है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो क्या बोलेंगे, औरंगजेब हो जाएगा इसका राइट आंसर। 38 का बोलेंगे जल्दी से, तो सॉरी 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, अकबर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे,
पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है? बोलेंगे 40 का राइट आंसर, तो परतदार हो जाएगा। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में कितना होता है? साधारण वर्ष में 365 होता है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो क्या बोलेंगे? राबड़ी देवी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल सही है आप, राबड़ी देवी होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया? तो यहाँ पे आपको बताना है क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान, बरखा दत्त, दामिनी, ज्वाला गुट्टा। 43 का राइट आंसर बोलना है, तो दामिनी हो जाएगा। आगे, बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? बताएंगे तो क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह की सरकार, या बिंदेश्वरी, लालू, महामाया। बताएंगे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महामाया सरकार ने समाप्त कर दिया था। निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? कौन सा नाम है जो पटना से संबंधित नहीं है? बताएंगे 45 का राइट आंसर, तो हो जाएगा कनिष्कपुर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। 46 का बताएंगे राइट आंसर। कैसे बताएंगे, पहले ऑप्शन तो देखिए। हाँ चलिए देखिए कैसे काम करती है। मानव अधिकार के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में। बताएंगे 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर है? चेन्नई फिर मुंबई। बताएंगे 47 का राइट आंसर मुंबई में है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में कहाँ हुआ था बताना है 48 का, तो पटना हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है तो कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? बेंगलुरु। 49 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, तो बिल्कुल सही है आप। आगे 50 ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है तो क्या बोलेंगे? विधवा विवाह से संबंधित है, बालिका हत्या से, महिलाओं के मतदान के अधिकार से, आज़ादी के आंदोलन से। तो क्या हो जाएगा? विधवा विवाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है आप। आगे देखेंगे अब जीके जीएस समाप्त। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे अब विज्ञान के क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र कौन सा है? बोलेंगे 51 का, तो हो जाएगा m-1 L3 T-2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो क्या? बोलेंगे 52 का, पढ़ेंगे पहले, परिणाम शून्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, सूर्य प्रकाश वर्णक्रम में कितने रंग होते हैं? तो उसमें तो भाई 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। आगे, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? अपचयन। 54 का बताना है आपको, तो बिल्कुल सही है, अपचयन कहा जाता है। ऊष्मा विकिरण का सामान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे यात्रा करती है ये। सरल रेखा में सभी दिशाओं में प्रकाश की गति के साथ जिस माध्यम से गुजरता है उसे गर्म कर देता है। बोलेंगे 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश की गति के साथ। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, जल कैलोरी मितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? बोलेंगे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 57 पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी क्या है? बताएंगे 57 का राइट आंसर, तो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है। आगे देखेंगे, 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? बोलेंगे 58 का राइट आंसर, तो उसे प्रतिरोध कहा जाता है। आगे, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? 59 का बताना है, तो हीलियम का होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? 60 का बताना है आपको राइट आंसर, तो तनुकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो क्या बोलेंगे? रेडियम या फिर यूरेनियम। बताना है 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्कोनियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, दोनों गलत गए इस बार आपका। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? इसको क्या कहा जाता है? निस्तापन। 62 का बोलना है आपको राइट आंसर,
तो बिल्कुल सही है, निस्तापन कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो क्या बोलेंगे, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, इन दोनों में से ही कोई होगा। तो 63 का बता दीजिए, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो 64 का राइट आंसर बताना है, तो जल्दी से आप बताएंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, आगे, जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनश्चक्रण नहीं किया जा सकता उसे निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या प्रक्रिया है? तो 65 का राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जमीन में भरना, भस्मीकरण, ताप अपघटन और गैसीकरण, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? चलिए बता दीजिए, 66 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण में विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। आगे देखेंगे यहाँ पे 67, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? चलिए बताइए क्या अभिप्राय है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है, तो शैवाल कौन सा है, फ्यूनेरिया है या फिर अमीबा? 68 का बताना है राइट का आंसर, तो दोनों गलत, डायटम हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो 69 का बताना है आपको राइट आंसर। तो अधिक कार्यदक्ष कार इंजन, उद्योग में उत्प्रेरक परिवर्तक, और देखते हैं फैक्ट्री की चिमनियों में इसे आकर्षित करने वाली स्थैतिक विद्युत, या कम सल्फर वाले ईंधन से। तो जल्दी से बताएंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कम सल्फर वाले ईंधन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, 70 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? चलिए बताएंगे, ग्रीन हाउस यानी कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन होता है बताएंगे यहाँ पे। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे पहले, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर जलवाष्प। तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्या क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और जलवाष्प हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 71 का बताएंगे, तो गमबुसिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, लाइसोसोम को उनके क्या लिखा हुआ है, W, देखते हैं यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर डैश है। ठीक, यहाँ पे जो पीछे पेज लिखा हुआ है उसका थोड़ा आ गया है इफेक्ट। लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो बताएंगे किसकी वजह से 72 का, तो हो जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से। ठीक, और देखेंगे यहाँ पे हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे, 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण गंगोत्री। आगे देखेंगे यहाँ पे, वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। तो ये थे आपके आज के 75 क्वेश्चन। आपको अब बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।